हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेल का चैप्टर शुरू किया था जिसमें हम अब तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में जो है हम गोल्गी अपैरेटस को देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक रिवाइज करवा देती हूँ कल वाली। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो भी पार्ट्स, जो भी ऑर्गेनल्स जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, उन्हें हम इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो कि वी जेल। वी से आता है वैक्यूल्स, जी से गोल्गी अपैरेटस, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से जो है लाइसोसोम्स होता है। हमने फर्स्ट ऑर्गेनल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कंप्लीट कर लिया है और जो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो गोल्गी अपैरेटस, कैमिलो गोल्गी 1898 में डेंसली स्टेन्ड, इन्होंने न्यूक्लियस के पास में कुछ डेंसली स्टेन्ड नेटवर्क की तरह जो कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसे इन्होंने गोल्गी बॉडीज नेम दे दिया है इनके नाम पर, क्योंकि ये गोल्गी अपैरेटस जो है वो कैमिलो गोल्गी ने पहली बार जो है देखा था न्यूक्लियस के करीब में। रेटिकुलर यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, सिस्टर ने, ये सारे जो है फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन देखेंगे। ओके, सो सिस्टर गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो सिस्टर ने से बना होता है। सिस्टर ने क्या होते हैं? सिस्टर में जो है वो दे आर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं। किस तरह से दिखते हैं वो सारा जो है हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे, अभी देखेंगे। ओके, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सिस्टर में, एंड इनका टिपिकल जो डायमीटर होता है वो दिया गया है आपके बुक में, 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर इस सिस्टर्ने का डायमीटर होता है। देखिए गोल्गी अपैरेटस जो है वो सिस्टर्ने से बना होता है। ओके, गोल्गी अपैरेटस में फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्ने। ओके, ये सिस्टर्ने जो है एक पर एक पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होकर होते हैं। देयर अरेंजमेंट ऑल्सो वी विल सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, हमने इससे पहले भी कहा था कि ये हमें न्यूक्लियस के करीब में जो है पाए जाते हैं गोल्गी अपैरेटस। ओके, तो हम इस सिस्टर्ने के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ओके, गोल्गी अपैरेटस का। ओके, देखिए ये रहा एक सिस्टर्ने। ओके, ये सिस्टर्ने इस तरह कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, मतलब एक के अतराफ दूसरा, इस तरह से अरेंजमेंट होता है सिस्टर्ने का। और इनका डायमीटर जो है इसे ही हम कहते हैं दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बना है, एक सेकेंड, हम एक सेल ड्रा करके देखते हैं इसमें गोल्गी अपैरेटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए एक सेल बन गया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस के बाहर ही हमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। इस तरह से हमें न्यूक्लियस के बाहर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो देखने को मिलता है। ओके, और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नजदीक होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गोल्गी अपैरेटस जो है इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, एंड इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास। ये रहा हमारा गोल्गी अपैरेटस।
एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से। ओके, रफ डायग्राम ही है। देखिए ये इन्हें हम सिस्टर में कहते हैं। इस सिस्टर में आप देख सकते हैं पैरेलल ईच पे एक पे दूसरा इस तरह स्टैक बनाकर पाइलअप हुए हुए ईच अदर पर। देन कॉन्सेंट्रिकल अरेंजमेंट हम देख सकते हैं न्यूक्लियस के करीब। और जो है सिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखें। ये रहा हमारा सिस्टर में। ओके, टू साइड्स होते हैं सिस्टर में के, एक होता है कॉन्वेक्स साइड और दूसरा होता है कॉन्केव साइड। ये कॉन्वेक्स साइड, और ये जो कई लोगों को कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए केव की तरह अंदर को है, केव की तरह, तो इसलिए हम इस साइड को कॉन्केव साइड कहते हैं। ओके, कॉन्केव साइड। कॉन्वेक्स साइड जो है इसे हम सिस फेज भी कहते हैं, और फॉर्मिंग फेज। और जो कॉन्केव साइड होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। सो ये रहा हमारा एक सिस्टर में जिसमें हमें कॉन्वेक्स फेज देखने को मिलता है और कॉन्केव फेज देखने को मिलता है। इस सिस्टम में जब एक दूसरे पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं वही बनाता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। ओके, कॉन्वेक्स फेज को जो है सिस या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, कॉन्केव फेज को ट्रांस या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। देखिए हमें न्यूक्लियस की एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, देखिए नोट डाउन कर लीजिए आप। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास हमें जो है हमेशा कॉन्वेक्स फेज देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के करीब जो फेज होता है ज़्यादातर वो कॉन्वेक्स फेज होता है, और जो देखिए आप न्यूक्लियस से अवे में हमें जो है कॉन्केव फेज देखने को मिलता है। और ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है। सो जो भी प्रोटीन्स होते हैं उन्हें वेसिकल्स की तरह फॉर्म कर गोल्गी अपैरेटस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। पैकिंग करता है, पैकेजिंग, एंड इफ नीडेड कुछ मॉडिफिकेशंस करता है। ये जो है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन जो है वो एक गोल्गी अपैरेटस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए हम अब समझते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस है। जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए गोल्गी अपैरेटस पैक करता है, सारे मटेरियल को पैक कर कर एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। समझ आया? पोस्ट ऑफिस की तरह कुछ भी अगर आप मटेरियल दे देंगे तो उसे पैक कर देगा, और जो टारगेट्स होते हैं उसे ये गोल्गी अपैरेटस जो है पहुंचा देता है। वो टारगेट जो है वो इधर इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर भी कोई टारगेट्स होता है, कोई वेसिकल या कोई प्रोटीन सेल के अंदर की ही कोई से ऑर्गेनेल को ज़रूरत हो सकती है, या फिर आउटसाइड द सेल भी जो है ये वेसिकल्स को गोल्गी अपैरेटस पहुंचा देता है। सो गोल्गी अपैरेटस को आप एक पोस्ट ऑफिस की तरह याद रख सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, जब प्रोटीन्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होकर गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज पे जाते हैं। देखिए सिस फेज, इसीलिए हम इस कॉन्वेक्स फेज को सिस या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। यहाँ पर जाकर टकराते हैं, और ये देखिए सिस्टर में जो है इंटरकनेक्टेड होता है। सिस एंड ट्रांस फेज जो है सिस्टर में के ऑल्दो बहुत डिफरेंट होते हैं इनके फंक्शन में, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, सिस और ट्रांस फेज जो है गोल्गी अपैरेटस के इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऑल्दो दे आर एंटायरली डिफरेंट। देखिए अब कुछ प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ प्रोटीन है। ओके, इसे ये चाहता है कि कुछ वेसिकल की तरह फॉर्मेशन कर कर एक गोल्गी अपैरेटस जो है किसी रिक्वायर्ड
जो टारगेट्स जगह है इंट्रासेलुलर टारगेट्स को वहाँ पर पहुँचा दे। तो ये गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज से पास होता है, उसके बाद ट्रांस फेज से इस तरह कम्प्लीटली गोल्गी अपैरेटस को पार कर एक वेजिकल के फॉर्म में ये जो मटेरियल है वो पैकेज हो जाता है। देन ये वेजिकल जो है ये इधर इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ही जो टारगेट्स है वहाँ पर पहुँच सकता है, या फिर ये आउटसाइड द सेल भी हम जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो सिक्रीट करता है। अब हम एक बार जो है गोल्गी अपैरेटस के कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी से मिस नहीं हुई उसके पर एक बार नजर डाल लेते हैं। गोल्गी अपैरेटस जो है एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैरी आउट कर सकता है। ओके, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि गोल्गी अपैरेटस के फंक्शंस है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। सो इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाता है उसे मॉडिफाई कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का रूप जो है वो दे देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सिस्टरने का नंबर जो है फिक्स्ड नहीं होता किसी भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। मतलब एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमें 10 सिस्टरने देखने को मिल सकते हैं और दूसरे वाले में 12, 13 कुछ भी वैरिड नंबर ऑफ सिस्टरने और प्रेजेंट इन ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम जो है लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम अब जो है लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लाइसोसोम्स देखिए, लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड। अभी हमने पढ़ा है कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो प्रोटीन्स लिपिड्स इन सबको वेजिकल्स के फॉर्म में पैक कर देता है। ओके, तो लाइसोसोम्स भी एक वेजिकल्स है जो कि गोल्गी अपैरेटस के पैकेजिंग फंक्शन की वजह से बने हैं। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। Golgi apparatus में हमने अभी पढ़ा था कि वो जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स होते हैं उन्हें वेजिकल के फॉर्म में पैक कर देते हैं। तो उसी तरह का एक ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जो वेजिकल बना है वही है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के जो वेजिकल्स होते हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो ज़्यादा वेरी रिच यानी कि बहुत पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेजेस भी कह सकते हैं। ये हाइड्रोलेजेस जो है लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएजेस जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड लाइपेज न्यूक्लियसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये जो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ओके, ये मेम्ब्रेन बाउंड पर हमें कुछ पढ़ना है इसमें। मैं ये इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है। क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इसके लिए हम ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल आप याद रखिए कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि पैकेजिंग की वजह से गोल्गी अपैरेटस से बनता है। लाइसोसोम्स को आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि ये एक वेजिकल है। ओके, लाइसोसोम का वेजिकल समझते हैं। अगर ये लाइसोसोम का वेजिकल है तो इसमें हमें ज़्यादातर लाइपेजेस, ये सारे जो एंजाइम्स है देखने को मिलते हैं। लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियसेस, सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमें लाइसोसोम्स में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और हाइड्रोलेजेस। ओके, ये एंजाइम्स जो है वो इस वेसिकल में जो भी प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये वेसिकल अपने आप को ही ये जो है ख़त्म कर देते हैं।
इसी हम लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में जो है हम वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।